लड़के को किसी ने जोर की लात मारकर कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। उसने डर के मारे सिर उठाया तो देखा सामने सफेद कपड़े में लिपटी लाश बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। गड्ढे के ऊपर खड़े उसके अपने ही लोग उसे घूर रहे थे, मानो किसी गुनाह की सजा दे रहे हों। घबराकर उसने इधर उधर देखा, तभी भीड़ में उसे एक भयानक चेहरा नजर आया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये तो बस शैतान के खेल की शुरुआत थी। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव की है, जहाँ सदियों पुराना एक अजीब नियम चला रहा है। सूरज ढलने के बाद कोई भी सीटी नहीं बजाएगा, वरना गांव में अंधेरे का शैतान आ जाएगा। लेकिन एक युवक अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं था। वो एक दुर्लभ पक्षी का पीछा करते करते जंगल की गहराई में पहुंच गया। अगले दिन गांव में सालाना पक्षी प्रतियोगिता थी, जिसमें जीतने पर अच्छा खासा इनाम मिलता था। लालच में उसने ऊपर देखा, रात पूरी तरह उतर चुकी थी। अर्जुन ने गांव की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए सीटी बजा दी, ताकि वो पक्षी को अपनी ओर खींच सके। और अजीब बात ये हुई कि पक्षी सच में उसकी तरफ उड़ाया। अर्जुन ने झट से मोबाइल निकाला, अपनी पत्नी को फोन करके खुशखबरी देने ही वाला था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंधेरे में खींच लिया। किसी तरह गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया, जान तो बच गई, मगर अर्जुन जैसे भीतर से मर चुका था। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली लेकिन चेहरा पूरी तरह खोखला, किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके बाद पूरे गांव में डर फैल गया। सबको लगने लगा कि अर्जुन ने वही गलती की है जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए थी। उसने शैतान को जगा दिया था, क्योंकि उसने गांव के नियम तोड़े थे, इसलिए उसे शैतान की सजा मिली। उस दिन के बाद से लोग उस जंगल को मनहूस जगह मानने लगे। लेकिन छोटे आर्यन के लिए ये सारी बातें किसी रहस्य से कम नहीं थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी पतंग उड़कर उसी डरावने जंगल में जा गिरी। आर्यन अंदर जाना चाहता था, मगर दोस्तों ने डर के मारे उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद जब वो साइकिल से गांव के मुखिया के घर के पास से गुजरा, तो सुना कि मुखिया ने इस साल की पक्षी प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया है। कह रहा था कि अब दूसरों को मौका देना चाहिए। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके दादा के जीतने के चांस बढ़ गए थे। दादा रमेश पुराने बर्ड ट्रेनर थे। वो अक्सर आर्यन को सिखाते कि कैसे सीटी की आवाज से पक्षियों से बात की जाती है। लेकिन दादी को ये सब पसंद नहीं था। वो हमेशा समझाती, रात में सीटी मत बजाना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। रमेश हंसकर कहते, अरे बिना सीटी के पक्षी कैसे सीखेंगे। उस रात गांव का मुखिया घर में अकेला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहाँ? जवाब में बस सन्नाटा था। वो वापस कमरे में आया तो देखा पिंजरे में बंद उसका पक्षी अचानक पागलों की तरह फड़फड़ाने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर रसोई में गई, जहाँ किसी इंसान की परछाई सी दिखी। वो धीरे धीरे वहां गया, मगर अंदर कोई नहीं था। तभी ऊपर की लाइट झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बुझ गई। मुखिया ने घबराकर एक माचिस जलाई ताकि कुछ दिखाई दे सके, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई उस पर झपट पड़ी। उसी पल बिस्तर पर पड़े अर्जुन का शरीर अचानक कांपने लगा, मानो उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। इधर आर्यन की दादी अब भी अपने पति रमेश को समझा रही थी कि पोते को दिन रात पक्षियों के पीछे मत लगाओ। रमेश उनकी चिंता समझते थे, लेकिन कुछ बोल ही रहे थे कि तभी हॉल से आर्यन की सीटी की आवाज गूंजी। उन्होंने तुरंत जाकर उसे टोका, बेटा रात में सीटी मत बजाया कर, ये बहुत पुरानी मनाही है। लेकिन बच्चे जैसी शरारती उम्र में आर्यन ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रमेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर जेब से एक लकड़ी का बर्ड विसल निकाला और कहा, अगर तू इसे चाहता है तो वादा कर, रात में कभी सीटी नहीं बजाएगा। आर्यन ने खुशी खुशी हामी भर ली और सीटी ले ली। रमेश मुस्कुराते हुए बाहर निकले, लेकिन तभी पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, मुखिया अपने ही घर में मर गया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग एकजुट होकर अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। उधर अर्जुन की पत्नी ने सोचा, पति को खाना खिला दूं फिर वहां जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने एक कौर उसके मुंह तक पहुंचाया, अर्जुन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अगले ही पल वो गिर पड़ा, आंखें लाल, नसें उभर आई, जैसे कोई भीतर से उसे निचोड़ रहा हो। उसी रात जब घर में कोई नहीं था, आर्यन अचानक किसी आवाज से चौंक कर उठ बैठा। उसने सोचा, दादा दादी तो मुखिया की अंतिम क्रिया में गए हैं, फिर ये आवाज किसकी है? जिज्ञासा में वो धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने देखा कि दादा अपने पालतू पक्षियों को खुले आसमान में छोड़ रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, दादा आप क्या कर रहे हो? लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलते बने। आर्यन घबराकर उनके पीछे गया, दरवाजा खोला, मगर अंदर कोई नहीं था। वो चारों ओर देखने लगा कि तभी रमेश की परछाई उसके पीछे से गुजरी। जा देख जरा तेरी दादी को। वो उलझन में उनके कमरे की ओर गया तो देखा दादी कब घर लौटी उसे पता ही नहीं चला। उन्होंने बिना कुछ बोले इशारे से कहा, कपड़े रखते। आर्यन ने कपड़े अलमारी में रखे, लेकिन जैसे ही मुड़ा दादी वहाँ से गायब थी। वो हैरान होकर बिस्तर पर पड़े कपड़े समेटने लगा कि तभी नीचे से एक झुर्रीदार हाथ निकला। वो डर के मारे झुक गया। तभी बिस्तर के नीचे छिपी असली दादी बोली, जल्दी अंदर आजा। आर्यन जैसे ही रेंगकर अंदर गया, उसने देखा दरवाजे पर कोई दूसरी दादी खड़ी थी। उनके पैर काले, भारी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी आंख खुली। ये सब एक डरावना सपना था, मगर उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। वो अब उस घर में रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सीधा मुखिया के घर मदद करने निकल पड़ा। वहाँ गांव वाले अब भी फुसफुसा रहे थे। मुखिया की मौत बहुत अजीब थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी डार्क रिचुअल में फंस गया होगा, जबकि बाकी कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। मुखिया तो खुद टोना टोटका जानता था, कोई भी दुष्ट आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी वक्त अर्जुन की पत्नी तेजी से वहाँ पहुंची। अर्जुन की पत्नी भी उदास चेहरे के साथ मुखिया के घर मदद करने पहुंच गई। पानी डालने के लिए जब वो हॉल में गई तो फर्श पर एक बर्ड विसल पड़ी देखी। आर्यन ने झट से कहा, वो मेरी है, गलती से गिर गई थी। उसने धन्यवाद कहा और फिर दादा के साथ रात भर पहरा देने बैठ गया। अगली सुबह गांव वाले मुखिया के अंतिम संस्कार के लिए गांव के किनारे इकट्ठा हुए। आर्यन ने देखा उसके दादा दादी कब्र के पास बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। वो पास जाकर सांत्वना देना चाहता था, मगर तभी उसके दोस्त ने पीछे से धक्का मारा और वो सीधे कब्र के गड्ढे में जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने देखा सफेद कपड़े में लिपटा शव बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। उसके चारों ओर खड़े गांव वाले उसे गालियां दे रहे थे, यहाँ तक कि दादा दादी भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। आर्यन डर से कांपता हुआ ऊपर देखने लगा। तभी गड्ढे के ऊपर एक भयानक चेहरा उसकी ओर झुका हुआ था। अगले ही पल वो नींद से चौंककर उठ बैठा। एक और डरावना सपना। घबराहट में उसने सब कुछ दादी को बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और आधे मजाक आधे डर से बोली, देखा मैंने कहा था ना
हमेशा रात में सीटी नहीं बजाते, ये उसी की सजा है। आगे से बड़ों की बात मानना। आर्यन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके कानों में अब भी हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ दिन बाद गांव में फिर से पक्षी प्रतियोगिता शुरू हुई। उसी मौके पर रमेश ने गांव के पुजारी से जाकर मुखिया की मौत का असली कारण पूछने का फैसला किया। गांव के कई लोगों को यकीन था कि मुखिया की मौत सामान्य नहीं थी। पुजारी पहले तो हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने उसके शव की जांच की थी, शक है कि उसकी मौत किसी दुष्ट आत्मा के हाथों हुई है। ये सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये सब अर्जुन की उस गलती की सजा तो नहीं? उधर घर पर दादी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक आंगन से सीटी की आवाज आई, जैसे कोई कुएं के भीतर से बजा रहा हो। वो हैरान होकर बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने आर्यन का चेहरा दिखा, पर वो चेहरा डरावना, विकृत और बिल्कुल अजनबी था। दादी चीख भी नहीं पाई कि तभी रमेश घर आ गया। उसके साथ असली आर्यन भी बाहर खड़ा था, पूरी तरह हैरान। दादी ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। रमेश ने तुरंत समझ लिया, अब मामला साधारण नहीं रहा। वो उसी वक्त पुजारी के पास पहुंचा और बोला, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसे खत्म करना होगा। पुजारी ने समय बर्बाद किए बिना पूजा की तैयारी शुरू की। उसने दोनों हाथ पिंजरे पर रखे, आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। कुछ ही पलों में उसका शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा जैसे किसी दूसरी जगह पहुंच गई। चारों ओर घना अंधेरा, सड़ांध भरी हवा और जंगली पेड़ों से घिरा वही निषिद्ध जंगल। तभी उसने देखा, अर्जुन वहाँ जमीन पर बैठा था। उसकी आत्मा किसी बंधन में जकड़ी हुई थी। वो ऊपर देखता है, आंखों में पागलपन और चेहरा किसी राक्षस जैसा विकृत। पुजारी सब समझ गया। अर्जुन ने उस रात सीटी बजाकर जो गलती की थी, उसी से शैतान जागा था। अब उसकी आत्मा उसी के हाथों उस शापित जंगल में कैद थी। घने जंगल में अर्जुन की आत्मा भयंकर यातना झेल रही थी। वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, 40 दिनों के भीतर किसी बलि के बकरे को ढूंढना, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती। शुरुआत में उसने गांव के मुखिया को निशाना बनाया, लेकिन क्योंकि मुखिया को थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या आती थी, इसलिए दानव उसकी आत्मा को कैद नहीं कर पाया। उधर अर्जुन की पत्नी अब तक उसकी होश वापसी का इंतजार कर रही थी। आखिर उसने एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया। ओझा ने कुछ देर ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोला, इसे बचाना है तो इसे किसी दूसरे इंसान की जगह चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी का काम नहीं है। जब अर्जुन का संकेत मिले तभी उस व्यक्ति को ये औषधि पिलानी होगी। इसी बीच आर्यन स्कूल में पीटी कर रहा था कि अचानक उसके होठों पर खून दिखाई दिया। वो घबराकर टीचर के पास जाने ही वाला था कि सब कुछ धुंधला हो गया और अगली ही पल उसने खुद को अर्जुन के घर के अंदर खड़ा पाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन ठीक उसके पीछे खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा पीला और भावनाहीन। अगले ही सेकंड आर्यन चीखते हुए जाग गया। वो फिर से क्लास में था, लेकिन अब उसके लिए पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। वो तुरंत घर भागने निकला ताकि दादा को सब कुछ बता सके। रास्ते में गांव के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, भाई रमेश का घर यही कहीं है क्या? आर्यन ने सोचा कोई रिश्तेदार होगा और बोला, आओ मैं दिखा देता हूँ। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे अजीब लगने लगा। रास्ता तो वही था, पर बाहर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। कार के आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसके बगल में बैठे बाकी यात्री अजीब तरह से डरावनी मुस्कान दे रहे थे। ये देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने पूरी ताकत लगाई और चलती गाड़ी से कूद गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि दादाजी का दिया हुआ वो चिड़िया वाला सीटी जमीन पर गिर गया है। अजय बिना पीछे देखे भागता हुआ सीधा घर पहुंचा और रोते हुए दादी से लिपट गया। उसी वक्त तासान की पत्नी लाली आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसे लगा कोई चीज उसके सिर के ऊपर से गुजरी है। उसने पलटकर देखा तो जमीन पर वही सीटी पड़ी थी जो अजय हमेशा अपने साथ रखता था। लाली के दिमाग में एक ही ख्याल कौन था, क्या ये वही संकेत है जो उसके पति ने बताया था? बिना देर किए वो सीटी उठाकर अजय के घर जा पहुंची। दरवाजा खुद अजय ने खोला। लाली ने बहाने से कहा कि वो पिछली बार का डिब्बा लौटाने आई है। अजय की हालत देखकर उसने झट से एक दवा की शीशी निकाली और कहा, ये पी लो बेटा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी। अजय ने झिझकते हुए आंखें बंद की और पूरा पी गया। लाली मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन अगले ही पल अजय को चक्कर आने लगे। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को तासान के घर में खड़ा पाया। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब लगता था कि इस बार उसकी किस्मत शायद साथ नहीं देगी। इधर दादा दीमो को जब पता चला कि अजय गायब है, वो तुरंत तासान के घर की ओर दौड़े और गुस्से में चिल्लाए, मेरे पोते को कहाँ छिपाया है तूने? तभी लाली भागती हुई आई और घबराकर सफाई देने लगी। वो दोनों पति पत्नी कुछ नहीं बोले, लेकिन दादाजी दीमो पहले ही समझ चुके थे कि इन दोनों के इरादे नेक नहीं है। लोकेश सिर्फ लालच के कारण उस शैतान को बुला बैठा था और अब किसी निर्दोष को उसकी जगह बलि का बकरा बनाना चाहता था। लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। माहौल एकदम भारी हो गया। उसी सन्नाटे में दीमो को अपने पोते की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तभी उन्हें समझ आया कि अजय को उस दानव की दुनिया में खींच लिया गया है। उन्होंने फौरन गांव के पुजारी को बुलाया और दोनों मिलकर जंगल के बीच पहुंचे। पुजारी ने वहाँ एक पिंजरा रखा, कुछ मंत्र पढ़े, फिर जेब से एक चमकता हुआ तावीज निकालकर कहा, ये तुम्हारे काम आएगा, संभाल कर रखना। उधर अजय को अचानक दादा की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे पीछे चलता हुआ रेशमी पेड़ों के जंगल से बाहर निकला। सामने उसके दादाजी खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे साथ चलो। अजय आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक और दादाजी उसके सामने आ गए। असली वही थे। दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ गए और तेजी से जंगल से भागने लगे, लेकिन कुछ ही कदम बाद रुक गए। सामने वही खून से लथपथ दानव खड़ा था। उसने पलक झपकते ही दोनों के पास आकर उन्हें फिर से उस अंधेरे जंगल में कैद कर लिया। अब अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो दादा पोता भी हमेशा के लिए वही फंस जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे तासान फंसा था। घने जंगल में हर तरफ भटकी हुई आत्माएं मंडरा रही थी। कोई भी इंसान वहाँ जाकर पागल हो जाए। ये जगह ही ऐसी थी। पहले जो तासान की आत्मा यहाँ कैद थी, वो इसकी सबसे डरावनी मिसाल थी। अजय भागते भागते थक चुका था, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। तभी वो शैतान उसके सामने आ गया और एक झटके में उसे पकड़ लिया। पर अगले ही पल दानव दर्द से चिल्लाने लगा। असल में दादाजी दीमो ने वही तांत्रिक हथियार इस्तेमाल किया था जो पुजारी ने उन्हें दिया था। दूसरी ओर बाकी आत्माएं पास आती जा रही थी। दीमो ने अजय को जोर से कहा, भाग जा बेटा, मैं इन्हें रोकता हूँ। अजय आंखें बंद कर पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन आगे भी सैकड़ों आत्माएं रास्ता रोक कर
खड़ी थी। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी आसमान से तेज रोशनी निकली। सैकड़ों पक्षी झुंड बनाकर नीचे उतरे और तलवारों की तरह उन आत्माओं को चीरते हुए अजय का रास्ता साफ कर दिया। वो पुजारी ही था जिसने आखिरी पल में अजय की मदद की, लेकिन वो सिर्फ उसे ही बचा सका। दीमो जंगल के भीतर रह गया, जहाँ से लौटना नामुमकिन था। 3 दिन बीत गए। दादी गहरे दुख में डूबी थी, जबकि तासान अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। साफ था उसने दीमो को ही बलि का बकरा बना डाला था। उसी शाम जब वो घर में पिंजरे से पक्षी निकाल रहा था, तभी सामने अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देकर उसकी चीख निकल गई। दूर खड़ा पुजारी ठंडी नजरों से ये सब देख रहा था। ये सब उसी की चाल थी। कुछ ही देर बाद पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा दीमो जंगल से बाहर निकल आया। लगता है पुजारी ने तासान की पत्नी की आत्मा की बलि देकर दीमो की जान वापस लौटा दी थी। और यही थी व्हिसल ऑफ डार्क सोल्स की पूरी कहानी।